हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने समझा जीएसटी क्या होती है या इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में फ़र्क समझा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये भी आप आई थिंक समझ चुके होंगे। आज हम बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स के बारे में। यूटिलिटी बिल्स मतलब ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या फिर टेलीफोन। तो ये सब आप सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं तो फ्री में तो भाई सुविधाएं मिलती नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। अब पे करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। कहीं पर कुछ टैरिफ होता है, कहीं पर कुछ टैरिफ होता है। टैरिफ मतलब जितना आप चीज़ें यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपका बिल जनरेट होता है। अगर आप बिजली ज़्यादा यूज़ करोगे बिल ज़्यादा आएगा, अगर बिजली कम यूज़ कर रहे हो तो बिल आपका कम आएगा। उसको हम बोलते हैं टैरिफ प्लान। तो वो जो टैरिफ प्लान होते हैं वो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी अभी अगर आप 2000 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो आपके मीटर में जो लिखा आता है वो 2000 यूनिट, मतलब आपको इसको KWH से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, किलोवाट पर आवर। तो इसका मतलब होता है 1 किलोवाट पर आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो ऐसे अगर आप 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो दिल्ली में तो अभी फ्री में आपको बिजली मिलती है। उसके बाद अगर आप 200 से ऊपर यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो 200 है उसका भी बिल देना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कोशिश करना कि आपका बिल 200 यूनिट से नीचे ही रहे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैरिफ प्लान है, कहीं पर कुछ कम है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपका जो बिल होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात करेंगे। वाटर बिल और गैस बिल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कैसे बनता है। आप उसको समझ लें अच्छे तरीके से, ताकि अगर आपका बिल गलत बना है तो आपको पता चले और आप जाके अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकें। अगर बिल सही बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी हिसाब से आप बिल भी अपना पे करें और कोशिश करें कि जितना आपको यूज़ करना है उसी हिसाब से आप उनको यूज़ भी करें। अगर आपके पास आपका कोई बिजली का बिल है तो वो आप निकाल लें, ताकि आप साथ साथ यहाँ पर समझ पाएँ कि यूटिलिटी बिल में क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें डाटा मेंशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी बिल के अंदर जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपकी यहाँ पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे नेम, आपका नाम भी होगा यहाँ पर, नाम, बिलिंग एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी है वो सब यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक अगर आपका जो बिजली का बिल है डोमेस्टिक है या नॉन डोमेस्टिक है, मतलब कमर्शियल यूज़ करते हैं तो नॉन डोमेस्टिक होगा, और घर के लिए यूज़ करते हैं तो डोमेस्टिक होता है। कितने किलोवाट आपका इसमें मीटर जो है आपका कितने किलोवाट का है, 3 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। यहाँ पर आपका सीए नंबर होता है जिससे आपका बिल जनरेट होता है। ये ड्यू डेट होती है यहाँ पर कि आपको बिल किस तारीख तक भरना है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलती है। अब जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस में कौन कौन से चार्जेस लगने हैं, कैसे कैसे लगने हैं, वो सब डिटेल भी यहाँ पर होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका जो मीटर नंबर है, यूनिट कितनी कंज्यूम करी है, बिलिंग कंजप्शन कितना है, ये मीटर रीडिंग की डेट आपकी कब हुई थी, रीडिंग कितनी आई, और बिल आपका यहाँ पर कितना बना था, 15-12 ये डेट दे रखी है उसकी। और बिल आपका ये सॉरी ये रीडिंग है, ये इतनी रीडिंग आपने मतलब यूज़ किया हुआ है। तो ये पूरा डाटा जो आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई ये जो यूनिट है उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका क्या है, डेज कितने दिन यूज़ किया गया, कितनी यूनिट हुई। तो यहाँ जैसे दिखा रहा है कि 210 यूनिट है। अब 210 यूनिट में अगर हम दिल्ली के टैरिफ की बात करें तो अगर 200 यूनिट तक होता है तो बिल उसमें अभी फ्री चलता है, लेकिन उससे ऊपर अगर बढ़ जाता है तो आपका जो 200 यूनिट है उसका भी बिल लगता है, और उससे ऊपर की यूनिट है उसका भी बिल लगता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोशिश करें कि 200 यूनिट से ज़्यादा आपका बिल ना जाए। अब यहाँ पर देखो 200 यूनिट है, इसका जो यूनिट रेट है वो 3 रुपये पर यूनिट है, उसके हिसाब से 600 रुपीज़ ये हो गया। फिर यहाँ पर ये चार्जेस होते हैं पीपीएसी चार्जेस, मतलब सब वाइज पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। तो ये अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं। यहाँ पर ये फिक्स चार्ज है हमारा, ये फिक्स चार्ज 150, ये मीटर के हिसाब से होता है कि आपका मीटर कितने किलोवाट का है, ठीक है। कुछ और चार्जेस भी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो वो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई कौन कौन से चार्जेस लगने हैं, कौन से चार्जेस नहीं लगने। और यहाँ पर जाने के बाद आपका जो टोटल बिल है
वो इधर जनरेट होता है। ठीक है, ये टोटल बिल है 253.30 का, ड्यू डेट ये आ गई। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के आप देखेंगे, आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो ये सब चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो इसका डिटेल में क्या क्या टैरिफ होता है, वो टैरिफ आपको यहाँ पर पीछे मिलेगा। ठीक है, इधर यहाँ पर आपको पूरा टैरिफ दे रखा है। ये देखिए, ये कैटेगरी के हिसाब से डोमेस्टिक कैटेगरी है, फिर नॉन डोमेस्टिक है, ये इंडस्ट्रियल है। उसके अलावा यहाँ पर ये फिक्स चार्ज है इसका, अप टू 2 किलोवाट 20 किलोवाट पर मंथ इतना चार्जेज है। 2 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का है तो आपको 50 रुपये पर किलोवाट देना पड़ेगा पर मंथ। ऐसे यहाँ पर ये फिक्स चार्ज आपको दे रखा है, जिसके हिसाब से आपका बिल वहाँ पर फिक्स चार्ज में आपका अमाउंट ऐड होता है। ये यहाँ पर एनर्जी चार्जेज है। एनर्जी चार्जेस भी आपको यूनिट के हिसाब से दे रखे हैं, 0 से 200, यहाँ पर फिर 201 से 400। इस तरह से ये आपकी यूनिट के चार्जेस दे रखे हैं। जितने यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से आपके यहाँ पर पैसे टोटल ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको अपने उसमें आप देखोगे बिल में, ये बैक साइड में आपको डिटेल सारी मिलेगी कि कौन कौन से चार्जेस आपके यहाँ पर लगने होते हैं। ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद फिर आपका बिल बनता है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करते हो तो हमें करना क्या होता है, अपनी सबसे पहला हमें क्या करना कि जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं, जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए वो आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने यूनिट हमने कंज्यूम किए, ये जैसे 210 यूनिट ये है और 3.48 यूनिट ये है। इनका हम टोटल करते हैं भी कितनी यूनिट आपकी लगनी है। उसके बाद फिर जो एनर्जी चार्जेस अगर वहाँ पर दिया हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिक्स चार्ज जो दिया होता है उसको कैलकुलेट करना है आपको। अगर कोई सरचार्ज दिया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो, अगर सरचार्ज हमें कोई दिया हुआ है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, ये एनर्जी चार्ज, सरचार्ज, ये किसी जरूरी नहीं कि सरचार्ज ही लिखा होगा, कुछ भी चार्ज होगा वो मतलब वो आपको कहीं ना कहीं मेंशन होगा। एनर्जी टैक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अलग अलग एनर्जी टैक्स लेती है। कुछ कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है एनर्जी टैक्स नहीं लेती है, कुछ सरचार्ज नहीं लेती है। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी स्टेट का आप बिल पे कर रहे हो। तो ये सारे टैक्सेस जितने भी होते हैं ये सारे आप ऐड कर देंगे और जो पर यूनिट चार्ज जो भी आपका बनता है वो आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपका बिल अमाउंट आ जाता है कि आपका बिल इतना बना है। आई थिंक अब आप ये समझ पाए होंगे कि बिल में सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है कि क्या क्या आपको बिल में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज आपकी 15.1 है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आज हम सिर्फ वो क्वेश्चन लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है। अगले वीडियो में जो वाटर बिल होता है और गैस बिल होता है उसके क्वेश्चन लेंगे। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उनको आप कैसे रीड करेंगे और कैसे उनसे यूनिट के हिसाब से बिल अमाउंट निकालेंगे कि आपको कितना बिल आपको पे करना चाहिए। तो हम इसको प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका बिजली का बिल आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। उसमें कहता है मिस्टर चटर्जी फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज़ 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मिस्टर चटर्जी का जो कनेक्शन है वो 3 किलोवाट का कनेक्शन है। ही कंज्यूम्ड 463 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 मंथ। अब वो एक महीने के अंदर 463 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 किलोवाट का उनका कनेक्शन है और यूनिट वो कंज्यूम कर रहे हैं, 463 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। कैलकुलेट हिज मंथली बिल, टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो एंड फिक्स चार्ज इज ₹15 पर किलोवाट पर मंथ। जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है? फिक्स्ड चार्ज है ₹15 पर किलोवाट पर मंथ, पर किलोवाट पर मंथ। ठीक है, ये टैरिफ चार्ज आपको उनका दे रखा है। अब हम यहाँ पर बिजली का बिल इनका कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यूनिट को देखेंगे, भाई कितनी यूनिट कंज्यूम की जा रही है। ये कहता है कि अगर आप 0 से 102 यूनिट तक यानी 102 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको इस रेट से चार्ज कर होगा। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं 2-3। क्या कॉलम बनाते हैं कि भाई यूनिट आपने कितनी कंज्यूम करी, यूनिट कंज्यूम्ड, और प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, और उसके बाद टोटल उसका अमाउंट। अब क्योंकि आपने जो यहाँ पर यूनिट कंज्यूम की है मिस्टर चटर्जी ने वो 463 यूनिट है,
मतलब वो इससे तो ज़्यादा है, मतलब 102 यूनिट तो कंज्यूम कर ही रहे ना वो। तो स्टार्टिंग की जो 102 यूनिट है वो कंज्यूम वो कर रहे हैं, इस पर उनको चार्ज देना है 5.37 के हिसाब से। जो उसका चार्ज बनेगा वो बनता है 547.74। ठीक है, इतनी यूनिट का उनका इतना चार्ज हो गया। अब लेकिन क्योंकि इतनी यूनिट तो है नहीं, उसकी ज़्यादा यूनिट है, तो अगला जो स्लैब है 103 से देखो 180। तो 103 से 180 मतलब 180 यूनिट नहीं लेनी है, 102 के बाद जितनी यूनिट कंज्यूम करी है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 180 में से 102 को माइनस कर दो। माइनस इसको करना है, इसको मत करना, क्योंकि ये तो आपको काउंट करनी है, 103 यूनिट का तो बिल लगना है। ठीक है, जो 102 यूनिट वो पहले हम निकाल चुके हैं, उसका बिल हमने यहाँ पर बना लिया 102 यूनिट का। तो 180 में से आप 102 यूनिट माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 78 यूनिट आ जाएगी। तो उस 78 यूनिट का जो बिल है वो 5.97 के हिसाब से कितना बनेगा, 465.66। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 180 यूनिट तक का बिल हमने यहाँ पर बना लिया है, ध्यान से समझना। अब उसके बाद क्या है, 181 से लेकर 300 तक, यानी 181 से 300 तक के बीच में जितनी यूनिट कंज्यूम हुई है उसके लिए क्या करेंगे आप, 300 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 120 यूनिट। तो इस 120 यूनिट का जो बिल है वो किसके हिसाब से बनेगा, 6.97 के हिसाब से बनेगा, और ये बिल बन गया आपका 836.40। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला स्लैब है आपका वो 301 यूनिट से लेकर 600 यूनिट तक है, लेकिन 600 यूनिट तक तो वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ 463 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब जो आपकी यूनिट कंज्यूम होगी 463 में से आप माइनस करेंगे किसको, जो पिछला स्लैब था उसकी लास्ट लिमिट थी 300, इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 163 यूनिट कंज्यूम हो रही है। तो इसके हिसाब से जो आपका बिल बनेगा, कॉस्ट है इसकी 7.31, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1191.53। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आपका आ गया 3041.33। तो जितनी उन्होंने यहाँ पर बिजली कंज्यूम करी उसके हिसाब से इतना बिल बन गया। ठीक है, लेकिन इतना बिल नहीं देना, खाली इसके अलावा और भी कुछ देना है, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है, ₹15 पर किलोवाट, यानी 1 किलोवाट का 15 रुपये है। अब मीटर कितने किलोवाट का है चटर्जी का, मीटर है 3 किलोवाट का, तो फिक्स्ड चार्ज कितना बनेगा इनका, फिक्स्ड चार्ज 15 के हिसाब से 3 किलोवाट का चार्ज बन गया 45 रुपीज़। तो ये 45 रुपीज़ आपको इसमें और ऐड कर देने हैं, तो ये बन गया आपका 3086.33। इतना बिल मिस्टर चटर्जी को पे करना पड़ेगा जितनी उन्होंने यूनिट यहाँ पर कंज्यूम की है। समझ में आई बात आपको अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, मिस्टर जैन लिव्स इन देहरादून उत्तराखंड, ही हैज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 4 किलोवाट। इनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है 4 किलोवाट का, एंड ही कंज्यूम 329 यूनिट, 329 यूनिट ये कंज्यूम करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जैन 2019 अकॉर्डिंग टू द टैरिफ गिवन बिलो। ये टैरिफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सरचार्ज कहता है निल है, कोई सरचार्ज नहीं लगना है। एनर्जी ड्यूटी लगेगी 0.15 पर यूनिट। एनर्जी ड्यूटी कितनी है, ₹0.15 पर यूनिट। फिक्स चार्ज आपको यहाँ पर स्लैब में ही दे रखा है, अलग से नहीं बताया हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, पहले यूनिट के हिसाब से चलते हैं। 329 यूनिट है, तो यहाँ पर भी पहली जो 100 यूनिट है वो तो कंज्यूम हो ही रही है, तो 100 यूनिट कंज्यूम हो रही है। इसकी जो प्राइस है वो 2.75 पर यूनिट है, इसके हिसाब से बन गया अमाउंट 275। अब यहाँ पर 200 यूनिट तक है, यानी अगली 100 यूनिट भी यूज़ हो रही है, तो फिर 100 यूनिट होगी। इसकी जो कॉस्ट है वो 3.55 है, इसका टोटल बन गया आपके पास 355। अब जो 201 से लेकर 400 तक है तो वो पूरी यूनिट कंज्यूम नहीं है, सिर्फ 329 तक हो रही है। तो 329 में से आप जितनी यूनिट यूज़ कर चुके हो, जिसका आपने यहाँ पर रेट निकाल लिया है, उसको माइनस कर दो। वो हमने 200 यूनिट तक निकाल लिया है, तो आपके पास बच गया 129 यूनिट। तो ये जो 129 यूनिट हमने कंज्यूम करी है, इसकी जो कॉस्ट है आपकी 4.90 है, और इसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बनी यहाँ पर 632.10। तो इसका हम टोटल कर देते हैं, इसका टोटल आ गया 1262, ये इसका टोटल लिया। अब यहाँ पर देखो, फिक्स चार्ज लो,
फिक्स चार्ज कितना लगना है। अब ये सारा का सारा आपको फिक्स चार्ज दिया हुआ है, तो इसका ऐसा मत करना कि सारा का सारा ही फिक्स चार्ज जोड़ दो, बेचारे का बिल बना दो ज़्यादा। आपको सिर्फ क्या करना है कि जितनी उन्होंने यूनिट यूज़ की है उसके हिसाब से फिक्स चार्ज लगेगा। अगर 0 से 100 यूनिट तक होती तो फिक्स चार्ज इतना होता। अभी ये यूनिट है 329, तो 329 इस स्लैब में आ रहा है, तो इसका फिक्स चार्ज कितना है 145। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज लेना आपको 145। ठीक है। एनर्जी ड्यूटी, एनर्जी ड्यूटी भी देनी है यहाँ पर, वो दे रखी है आपको ₹0.15 पर यूनिट। कितने यूनिट कंज्यूम किए उन्होंने 329, तो इसके हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 49.35। इन सब का आप टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 1456.45। तो इतना बिल आपको इसमें पूरा पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कहता है मिस्टर चोखानी लिव्स इन जयपुर राजस्थान, हैज़ 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है इनका कितना 5 किलोवाट का, एंड सी कंज्यूम 731 यूनिट इन मई 2020। यूनिट है उनकी 731। कैलकुलेट हर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ, टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो, सरचार्ज इज निल एंड एनर्जी ड्यूटी इज 0.40 पर यूनिट। एनर्जी ड्यूटी कितनी है ₹0.40 पर यूनिट। तो पिछले वाले बिल की तरह ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। 731 यूनिट है, यानी जो स्टार्टिंग की जो 50 यूनिट है वो कंज्यूम हुई। अब उसका जो प्राइस है वो कितना है 4.75। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 237.50। अगली जो यहाँ पर कितनी 150 यूनिट तक का स्लैब है, तो ये भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन 150 में से 50 यूनिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बची कितनी 100 यूनिट और बच गई। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको अच्छी तरह। हमेशा क्या करना है, अपर लिमिट्स को माइनस कर देना है। पहले 50 यूनिट तो यहाँ हो ही गई, अब 150 में से 50 माइनस कर देंगे, 100 यूनिट आ जाएगी। 100 यूनिट की जो प्राइस है आपको ये दे रखी है कितनी 6.50, यानी ये 650 यहाँ से अमाउंट आ गया। अब जो अगली यूनिट है उसके लिए क्या करना है, 300 में से 150 माइनस करना है, तो 150 आ गया। इसमें आपको दिया है 7.35, तो ये टोटल कितना बनेगा आपका 1102.50। उससे अगली जो यूनिट है वो निकालने के लिए 500 में से 300 माइनस करेंगे, तो 200 यूनिट आ गई। इसकी जो प्राइस है 7.65, और ये आ गया आपके पास 1530। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 500 है, तो 500 से ज़्यादा कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, 731 में से 500 माइनस कर देंगे आप, तो कितना बचेगा 231 यूनिट और कंज्यूम हो रही है, जिसका टैरिफ 7.95 है। तो 231 यूनिट और 7.95, ये बना के आपका बन गया 1836.45। इसका टोटल किया हमने, ये आ गया 5356.45। इतना तो टैरिफ के अकॉर्डिंग बिल हो गया। एनर्जी ड्यूटी और फिक्स चार्ज, ये दो चीज़ और ऐड करनी है। फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज यूनिट के हिसाब से देखेंगे। हमारी जो यूनिट है 500 से ज़्यादा है, तो फिक्स चार्ज है इसका 400, तो यहाँ पर 400 और प्लस कर देंगे। एनर्जी ड्यूटी, एनर्जी ड्यूटी दिया आपको ₹0.40 पर यूनिट। यूनिट कितनी है 731, इसके हिसाब से इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 292.50, 292.40। तो ये ग्रैंड टोटल किया इन तीनों का, ये आ गया आपके पास 604.85। तो ये इसका टोटल बिल बन जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है मिस्टर सक्सेना फ्रॉम भोपाल MP हैज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 5 किलोवाट। इनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कितना 5 किलोवाट का। ही कंज्यूम्ड 1264 यूनिट। अब तक सबसे ज़्यादा यूनिट यूज़ करने वाले आए ये, 1264 यूनिट कंज्यूम हो रही है एक मंथ के अंदर। बिल आपको कैलकुलेट करना है, टैरिफ प्लान ये दिया हुआ है। फिक्स चार्ज है इनका 250 पर किलोवाट पर मंथ। फिक्स्ड चार्ज कितना है 250 पर किलोवाट पर मंथ। अच्छा खासा बिल बनने वाला है इनका। और एनर्जी ड्यूटी है
0.63 पर यूनिट। एनर्जी ड्यूटी कितनी है? ₹0.63 पर यूनिट। तो इनका बिल बनाते हैं। कितना बिल बना? अब देखो यूनिट है आपके पास 1264, मतलब टैरिफ प्लान में सारा का सारा आपको यूज़ करना है। पहली जो 50 यूनिट है इसके लिए 4.05, तो इसके हिसाब से बन गया आपका यहाँ पर 202.50। अगली जो यहाँ पर 50 यूनिट है, 100 में से इसको माइनस करोगे 50 ही आएगा। इसका टैरिफ है 4.95, तो यहाँ पर इनका प्राइस बन गया 247.50। अब 300 में से 100 कंज्यूम कर चुके हम, तो बची कितनी? 200। उस 200 का टैरिफ है 6.30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ रहा 1260। अब है ग्रेटर देन 300। अब 300 से कितनी ज़्यादा है? हमारी जो यूनिट है टोटल है 1264, इसमें से 300 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 964। ये जो 964 यूनिट है इसका टैरिफ है 6.50। इसके हिसाब से आपका बिल बना ये 6266। इनका टोटल किया हमने, टोटल आ गया 7976। ये हो गया इसका टैरिफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज देखो कितना बनेगा। फिक्स्ड चार्ज कितना है? ₹250 पर किलोवाट। अब किलोवाट कितना है इनका? 5 किलोवाट का इनका मीटर है, तो इसके हिसाब से 1250 ये हो रहा, यहाँ पर आ गया। एनर्जी ड्यूटी भी लगेगी, तो एनर्जी ड्यूटी कितनी है? 0.63 पर यूनिट। यूनिट कितनी है? 1264, तो इसके हिसाब से एनर्जी ड्यूटी बनी 796.32। इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल बन गया ये 10022.32, 10,022.32। तो यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करी तो बिल भी इनका भारी भरकम बन गया। 10,022.32 आपको इसमें देने पड़ेंगे, तब जाके आपके बिजली का बिल क्लियर होगा और आगे बिजली मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। तो इन क्वेश्चन के साथ ही जो बिजली बिल वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले क्वेश्चन हैं वो आपने आई थिंक समझ लिए होंगे कैसे आपको अपना बिल कैलकुलेट करना है। और आपको अपना बिल भी कैलकुलेट करके देखना है जो आपके घर का बिल आता है टैरिफ के अकॉर्डिंग, बिल आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। गलत आ रहा है तो कंप्लेंट ज़रूर कीजिए। अब अगले जो पार्ट है उसके अंदर हम गैस बिल और वाटर बिल इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिल कितना बन रहा है, कितनी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल भी कितना बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।